हेलो दोस्तों। आज हम मस्तिष्क की मानसिक शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जो इतनी शक्तिशाली हैं, जिनको जानकर तथा स्वयं के मन मस्तिष्क की शक्ति पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखकर सही दिशा में पूर्ण प्रयास करके हम अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को सही समय पर साकार कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि क्यों कुछ लोग ही जीवन में असंभव सी लगने वाली महान सफलताएं हासिल कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर उसी कार्य में असफल हो जाते हैं? क्यों समान योग्यता, अवसर, अनुभव होते हुए भी एक व्यक्ति तो सफल हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति या तो कार्य करने की शुरुआत में ही डर कर हार मान बैठता है, या मेहनत करने के बावजूद भी उसे असफलता और निराशा ही हाथ लगती है? क्यों कई लोग हर प्रकार की सुख सुविधा होते हुए भी हर समय अशांत, डरे डरे से और दुखी ही रहते हैं, जो हर समय बेचैन, कुंठित ही रहते हैं, जबकि कई अभावों में रहकर भी शांति, संतुष्टि की भावनाओं के साथ छोटी छोटी खुशियों में भी हंसमुख और खुश रह पाते हैं? क्यों एक ही प्रकार की बीमारी में दो मरीज एक ही डॉक्टर से इलाज करवाने पर भी एक पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है, जबकि दूसरे की बीमारी सही हो ही नहीं पाती है? अब आप समझ ही गए होंगे कि इनका मुख्य कारण क्या हो सकता है। अगर हम गहराई में जाकर आत्ममंथन करें तो पाएंगे कि इनका मुख्य कारण हमारे मन के प्रभावी विचार और उन पर किए गए विश्वास की तीव्रता ही है। हमारी हर सफलता, असफलता, सुख या दुख महसूस करना और स्वास्थ्य प्राप्त करने आदि में मन का आत्मविश्वास ही मुख्य भूमिका निभाता है। यह सत्य है कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। जब तक कोई व्यक्ति खुद ही सफलता प्राप्ति या स्वास्थ्य लाभ के प्रति शंका में होगा और उसे हर कार्य में बाधा, डर सताती रहेगी, तो वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे शंकालु व्यक्तियों के हर कार्य असफल ही होते हैं, और ऐसे ही लोग अभागे अभावों में जीने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे लोग चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी दवाई खा लें, लेकिन जब खुद ही स्वस्थ होने के प्रति विश्वास में नहीं है, तो भला वे पूर्णतः स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, एक अच्छे और विश्वास के साथ किए गए विचार से ही बड़ी उपलब्धि की शुरुआत होती है, जो निरंतर सही दिशा में कार्य करते रहने पर महान सफलता में बदल जाती है। अगर हमारे विचार और सपने ही छोटे होंगे, मन में बड़ा सोचने और पाने की शंका या डर होगा, तो आप महान सफलता कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विचारों में असीम शक्ति होती है। अतः अगर आत्मविश्वास के साथ निश्चित उद्देश्यों को पाने के लिए दृढ़ निश्चय, मजबूत इरादों के साथ किसी विशेष विचारों पर लगातार सही दिशा में एक निश्चित लक्ष्य बनाकर कार्य करें, तो सब कुछ संभव किया जा सकता है। हम जैसा सोचते हैं तथा जितना स्वयं पर तथा स्वयं की बातों और कार्यों पर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन और सफलताएं उसी अनुरूप प्राप्त होती हैं। ये सब हमारे मन मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन मन के द्वारा होता है। हम जो भी सोचते और विचार करते हैं, वह हमारा चेतन मन ग्रहण करता है तथा हमारे विचारों पर तर्क करता है। जो विचार हम बार बार विश्वास में रहते हुए दोहराते हैं, उन विचारों की शक्ति बढ़ जाती है, जिन्हें चेतन मन अवचेतन मन तक जाने देता है। जो विचार अवचेतन मन तक चले जाते हैं, वे अवचेतन मन पर संग्रहित होकर अपनी एक स्थायी छवि बना लेते हैं। हमारे अवचेतन मन में गहराई में स्थायी रूप से छपे विचारों में एक चुंबकीय शक्ति होती है, जिसके द्वारा अवचेतन मन हमारे शरीर में अकल्पनीय क्षमताएं विकसित कर सकता है। अगर हमारे विचार स्वास्थ्य के प्रति अच्छे होंगे, तो इससे हमारे स्वास्थ्य में अकल्पनीय सुधार आएगा, और अगर हमारे विचार सफलता, समृद्धि के विश्वास के होंगे, तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हम स्वतः ही कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे तथा हम हर समय उत्साह में रहेंगे, जिनका सुफल एक निश्चित समय पर सफलता, समृद्धि के रूप में जरूर प्राप्त होगा। अवचेतन मन हमारे हर क्रियाकलाप, कार्य क्षमताओं को हमारे विचारों के अनुरूप इतना शक्तिशाली बना सकता है, जिसके कारण हम अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु के साथ साथ ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जाओं, अच्छी चीजों और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके असंभव कार्यों को भी संभव बना सकते हैं। अर्थात हम हमारी हर इच्छा को अपने अवचेतन मन के विचारों द्वारा साकार कर सकते हैं। दोस्तों, जब हमारे विचारों में व्यवहारिकता होगी तथा हमारे विचार हमारी क्षमताओं, अनुभवों और योग्यता के अनुरूप होंगे तथा विचारे गए कार्यों को करना आपकी रुचि के अनुरूप होगा, तभी हम उनकी सफलता के प्रति विश्वास रख पाएंगे। जब हमें स्वयं पर और कार्यों के सफल होने के प्रति पूर्ण विश्वास होगा, तभी ये शक्तिशाली विचार
हमारे अवचेतन मन तक चेतन मन के द्वारा भेजना संभव होगा। अवचेतन मन चेतन मन की तुलना में काफी शक्तिशाली होता है, जो हमारी बातों पर बिना तर्क किए हमारे विचारों पर कार्य करना शुरू कर देता है। अवचेतन मन ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से संबंध बनाकर हमारी बातों को साकार करने का कार्य करेगा तथा हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए सहयोगी वातावरण आकर्षित करेगा। ध्यान रखें, जब तक हमारा चेतन मन हमारी इच्छाओं विचारों पर पूर्ण तर्क के साथ विश्वास नहीं करेगा, तब तक विचार हमारे अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अतः जो भी इच्छा हो उन पर आपको पूर्ण विश्वास रखना होगा। साथ ही वही विचार बार बार दोहराएं जो व्यवहारिक रूप से आपकी वर्तमान क्षमताओं के अनुरूप हों। तभी चेतन मन आपकी इच्छा को अवचेतन मन तक जाने देगा। एक छोटी सी शंका आपकी इच्छा और विचार को अवचेतन मन तक जाने से रोक सकती है। अतः सचेत रहें तथा व्यवहारिक विचार करें। दोस्तों, हम अपने विचारों से ही अपनी दुनिया बनाते हैं तथा जीवन की हर खुशी समृद्धि हमारे विचारों पर ही निर्भर है। आज आप जो भी हैं और जिस भी स्थिति परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, वो हमारे अवचेतन मन की गहराई में छपे विचारों का ही परिणाम है। हम अपने विचारों को बदलकर और कल्पनाशीलता तथा स्वयं की क्रियात्मक सोच के साथ कार्य करके अपने जीवन की प्रगति, व्यवसाय, नौकरी, स्वास्थ्य आदि सभी में परिवर्तन ला सकते हैं। ये सब बातें एक विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, जो ब्रह्मांड के आकर्षण की शक्ति के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति की हर सजीव और निर्जीव वस्तुएं, लोग, चीजें, छोटे छोटे कण अर्थात अणुओं और परमाणु से बने होते हैं तथा सभी की ऊर्जाएं एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करती रहती हैं, जिनके कारण एक निश्चित आवृत्ति की ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है, जो समान आवृत्ति की दूसरी ऊर्जा तरंगों से आकर्षित हो सकती है। हम अपने अवचेतन मन द्वारा निचली ऊर्जा तरंगों द्वारा निश्चित आवृत्ति की ऊर्जा तरंगों से संबंध बनाकर उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हमारे अवचेतन मन की ऊर्जा तरंगे हमारे विचारों पर ही निर्भर करती हैं। अतः जैसे विचारों की आवृत्ति और तीव्रता होगी, हम उसी प्रकार की चीजों, वस्तुओं, लोगों और वातावरण को आकर्षित करेंगे, जिनका प्रभाव हमारी सफलताओं, असफलताओं तथा सुख दुख और समृद्धि पर पड़ेगा। हमारे अवचेतन मन तक पहुंचे विचारों द्वारा हमारे चारों ओर एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र बनता है, जिसे हम ओरा कहते हैं। ओरा के ऊर्जा क्षेत्र की आकर्षण शक्ति हमारी भावनाओं के साथ सोचे गए विचारों की आवृत्ति और तीव्रता पर निर्भर करती है। अतः अगर हमारे विचारों में उत्साह, खुशी, सफलता की उम्मीद और विश्वास होगा तथा प्यार और समृद्धि की भावनाएं होंगी, तो हम ब्रह्मांड से सकारात्मक चीजों को आकर्षित करेंगे, जिनके परिणाम स्वरूप हमें प्यार, सहयोग, उत्साह, समृद्धि, खुशी और सफलता ही प्राप्त होंगी। इसके विपरीत अगर विचारों में नकारात्मक, निराशा, जलन, कुंठा, डरों या शंका के भाव होंगे तथा अगर हम हर समय दुखों, असफलताओं के बारे में ही चिंता करते हुए नकारात्मक बातें सोचेंगे, तो हमें नकारात्मक परिणाम, दुख, निराशा, चिंता, डर और असफलता ही प्राप्त होंगी। अतः अगर आप अच्छा स्वास्थ्य, प्यार, सहयोग, खुशी और समृद्धि चाहते हैं, तो हर क्षण सकारात्मक सोचें। अपने अंतर्मन की भावनाएं खुशी, सहयोग, प्यार, दया, समर्पण और उत्साह भरी रखें, तभी परिणाम भी सुखद और सर्वश्रेष्ठ होंगे। दोस्तों, चाहे आपके जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए तथा आपके वर्तमान जीवन में कितने भी दुख, कष्ट, रोग और असुरता ही क्यों न हो, आपको भविष्य के प्रति आशावान रहना चाहिए तथा नकारात्मक कभी नहीं सोचना चाहिए। इसके विपरीत स्वयं पर और सकारात्मक ऊर्जाओं पर पूर्ण आस्था, विश्वास रखते हुए समाधानों पर ध्यान एकाग्र रखना होगा। जब भी हताशा या नकारात्मक भावना महसूस हो, उस समय अपनी क्षमताओं और वर्तमान में मिल रही छोटी छोटी खुशियों, सफलताओं के बारे में विचार करें। इससे आपका ध्यान प्रगति पर एकाग्र होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा सकारात्मक सोचें, परिस्थितियों के वास्तविक कारणों पर विश्लेषण करें तथा दृढ़ आस्था और दृढ़ संकल्पों के साथ समाधानों पर एकाग्र होकर उत्साहित रहते हुए सही दिशा में योजना के साथ प्रयास करें। ऐसा करने पर पूरी कायनात आपकी सफलता प्राप्ति में सहयोग जरूर करेगी। जब हम सफलता के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हुए सही दिशा में योजना के साथ निश्चित लक्ष्य बनाकर सार्थक प्रयास करते हैं, तो हमारा चेतन मन भी हमारी बातों और कार्यों पर विश्वास करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप
हमारे विचार चेतन मन से होकर अवचेतन मन तक पहुंचकर हमारी असफलता को भी सफलता में बदलने की शक्ति ब्रह्मांड की शक्तियों से संबंध बनाकर जरूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों, निम्न मुख्य बातें हैं जिनका पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ पालन करें, तब आपको जीवन में सफल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर 1, अपने दिल और दिमाग में कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में ना बुरा सोचें, ना ही दूसरों से जलन, ईर्ष्या और घृणा के भाव रखें, क्योंकि ऐसा करके आपकी भावनाओं की आवृत्ति और शक्ति उसी प्रकार की ऊर्जाओं को आकर्षित करेगी तथा साथ ही आपकी अवचेतन मन की आकर्षण शक्तियों को कम करके सफलता की संभावनाओं को कम कर सकता है। इससे आपको सफलता पाने में समय लगेगा। नंबर 2, ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान अर्थात मेडिटेशन द्वारा हम अपने मन मस्तिष्क को आराम देकर अपने विचारों, कल्पनाओं और इच्छाओं को शक्तिशाली बनाकर अवचेतन मन की आवृत्ति की तीव्रता बढ़ा सकते हैं। ध्यान द्वारा हम अपनी इच्छा को साकार होता हुआ महसूस भी कर सकते हैं, जिनके द्वारा हमारा आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा तथा साथ ही हमारी क्रियाशीलता में सकारात्मक वृद्धि होगी। ध्यान करने से हमारा मन शांत और स्थिर रहता है तथा हमारी सारी चिंता, तनाव दूर होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप हमारे अंतर्मन तथा शरीर में उत्साह और ऊर्जा का अनुभव होगा, जो हमें आगे बढ़ने तथा लगन के साथ कार्य करने की प्रेरणा देगा। नंबर 3, कृतज्ञता में असीम शक्ति होती है, जिसके द्वारा हम मनचाही चीजें, लोगों को अपनी ओर आसानी से आकर्षित करके हमारी सुख, समृद्धि, शांति में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हर अच्छी बातों, चीजों और लोगों के प्रति कृतज्ञ रहें। आपको स्वयं के प्रति तथा ब्रह्मांड और प्रकृति की असीमित शक्तियों के प्रति भी आभारी रहना चाहिए, जिनके कारण आपका जीवन है और आप सफलता प्राप्ति के लिए अनुकूल वातावरण और ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। जितना अधिक आप भावनाओं के साथ आस्था और कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उतनी ही गुना आपकी सकारात्मक विचारों की आवृत्ति बढ़ती जाएगी, जो आपके अवचेतन मन को सकारात्मक अनुकूल वातावरण तीव्रता के साथ आकर्षित करने की शक्ति प्रदान करेगी। ध्यान रखें, दुआओं में काफी शक्ति होती है, जो हमारे अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ा सकती है और हमारे मन को शांति, खुशी, समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता बढ़ा सकती है। जितना हो सके दीन दुखियों और गरीबों की मदद करें, बुजुर्गों की मदद, आदर, सम्मान करें। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, जो आपको अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ने तथा हर समय खुश रहने में मददगार साबित होगा। नंबर 4, आपकी सफलताएं और जीवन की खुशियां आपके अंतर्मन की आस्था और विश्वास द्वारा ही संभव हो सकती है। हमारी और हम सभी की पूर्ण आस्था और भावनाओं के साथ की गई प्रार्थना और बोले गए हर एक शब्द विचारों की ऊर्जा तरंग निर्मित करते हैं, जो समान आवृत्ति की चीजों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं। अतः इस ब्रह्मांड की शक्तियों और अपने मंत्र की अंतर्मन की आवाज पर पूर्ण आस्था विश्वास रखते हुए प्रार्थना पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ ध्यान को एकाग्र रखते हुए करें। इससे आपके अंतर्मन में नई ऊर्जा का संचार होगा तथा आपके सोचे गए विचारों की आवृत्ति तीव्र होगी। साथ ही ध्यान रखें कि चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, लेकिन हर शब्द सकारात्मक बोलें। हर समय सकारात्मक उम्मीद वाली कल्पनाएं वर्तमान में रहते हुए करें। जितना अधिक आप अपनी इच्छाओं को वर्तमान में सफल होते हुए महसूस करेंगे, उतनी ही अधिक तीव्र गति से सकारात्मक चीजें आपकी ओर आकर्षित होंगी, जिनका सुफल आपकी इच्छा के साकार होना ही होगा। हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों को चित्रों, दृश्यों के माध्यम से ही समझता है। हमारी आंतरिक भावनाओं का असर भी अवचेतन मन पर तुरंत होता है। अतः हमेशा सफलता वाले विचारों को विजुलाइज करें तथा उन्हें वर्तमान क्षण में साकार होते हुए महसूस करें। हर समय इन सफलताओं को महसूस करते हुए खुशी प्रकट करें और आभार प्रकट करें। ऐसा करने पर सही समय पर चमत्कारी रूप से आपकी इच्छा शीघ्र पूर्ण होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नंबर 5, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाएं, स्वयं पर तथा स्वयं की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास रखें। तभी आपके चेतन और अवचेतन मन को आप पर पूर्ण विश्वास होगा और दोनों ही संयुक्त होकर आपके लिए सकारात्मक वातावरण बनाकर आपकी इच्छा पूर्ण करने में मददगार साबित होंगे। नंबर 6, हर घटना, मुश्किल समय पर सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सूझबूझ के साथ दें। ज्यादा चिंता करना या कार्यों को असंभव मानना बंद करें,
इसके बजाय स्वयं पर विश्वास रखें और विचार करें कि अगर सही दिशा में कारणों पर ध्यान देकर समाधानों पर प्रयास करेंगे तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ऐसी दृढ़ विश्वास वाली सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आपको पुनः प्रयास करने और हार न मान बैठने की प्रेरणा देंगी और आप आत्मविश्वास के साथ लक्ष्यों पर कार्य करने में सक्षम होंगे। नंबर 7, अगर कार्य करेंगे तो छोटी छोटी रुकावटें और मुश्किलें तो आना स्वाभाविक प्रक्रिया है, अतः बिना डरे विवेकशील होकर आने वाली हर चुनौतियों को स्वीकार करें। कभी भी असफलताओं से न डरें बल्कि उनसे सीख लेकर नए उत्साह के साथ समाधानों पर कार्य करें, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे समय साहस रखें, दुखी ना हो तथा ना ही पछतावा करें, अन्यथा आपका आत्मविश्वास कम होगा जो आपकी सफलता में बाधक ही बनेगा। नंबर 8, कभी भी धैर्य न खोएं, हमेशा व्यवहारिक सोचें तथा ध्यान रखें कि हर कार्य और लक्ष्य सही समय पर ही पूर्ण होंगे, अतः किसी भी प्रकार की शंका या डर मन में ना आने दें तथा पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ लगातार सही दिशा में योजना के साथ कार्य करते रहें, तभी आप सफल बनेंगे। नंबर 9, हमेशा सकारात्मक सोच और प्रगतिशील विचारों वाले अच्छे लोगों के साथ रहें, तभी आपके विचार भी सकारात्मक और प्रगतिशील रहेंगे। इसके विपरीत आलसी, निकम्मे और उत्साहहीन नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। ऐसा उत्साहहीन लोगों की डरी डरी और निराशाजनक कुंठित बातें आपके उत्साह, आत्मविश्वास और मन की सकारात्मक ऊर्जा को कम ही करेंगी, अतः लोगों के चुनाव के प्रति सचेत और सजग रहें। नंबर 10, ध्यान रखें कि मात्र सोचने और कल्पना करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर मान सफलताएं चाहिए तो सही समय पर सही दिशा में निश्चित लक्ष्य बनाकर कर्म तो करना ही होगा। हमारा मन भी हमारी बातों पर तभी विश्वास करेगा जब हम लगन के साथ कार्य करते रहेंगे। हमारा अवचेतन मन इन्हीं कार्यों पर विश्वास करके हमारे लिए ब्रह्मांड से सही चीजों और वातावरण तथा लोगों को आकर्षित करके हमारे लक्ष्यपूर्ण कार्यों को आसान बनाने का कार्य करेगा। अतः विश्वास के साथ लक्ष्यों पर दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करते रहें, आप अवश्य सफलता हासिल करेंगे। नंबर 11, धैर्य के साथ व्यवहारिक इच्छाएं रखें। हाँ, दूर दृष्टिकोण रखकर लक्ष्य बड़े बनाएं, लेकिन उन्हें छोटे छोटे भागों में बांटकर अपनी क्षमता कौशल के अनुसार धीरे धीरे एक एक लक्ष्य हासिल करते रहें। आत्मसंतुष्टि जरूरी है, अन्यथा आप चिंता, डर और बेचैनी को अपने ऊपर हावी कर लेंगे जो आपके विश्वास को गिराकर आपकी सफलता के मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे। अतः कभी भी लोभवश इतनी बड़ी इच्छा पाने की ना सोचें जिनके पूर्ण होने का विश्वास आप स्वयं भी न कर पाए। हाँ, अगर बड़ी सफलता चाहिए तो उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटकर ही धैर्य के साथ धीरे धीरे एक एक लक्ष्य हासिल करते हुए आगे बढ़ें, तभी आप आपका मन का विश्वास प्रबल होकर आपको सही समय पर मान सफलता भी दिला पाने में सक्षम होगा। अतः व्यवहारिक रहें और आत्मसंतुष्टि की भावनाओं के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, तभी पूरी कायनात आपके बड़े सपने भी साकार करने में आपकी सहायता करेगी। अंत में दोस्तों, आकर्षण के सिद्धांत और अपने शक्तिशाली अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके तथा अपने विचारों और बोले गए शब्दों को बदलकर आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने दिल की गहराइयों से भावनाओं के साथ सोचा होगा। हर शब्द सोच समझकर बोलें तथा अपनी कल्पनाओं में स्वयं को सफल होते हुए महसूस करें। जैसे जैसे सफल होने पर आप कैसे दिख रहे हैं, आपका जीवन कितना सुखी संपन्न महसूस हो रहा है, कैसे आपने अपनी वास्तविक खुशी पा ली है, आदि आदि वर्तमान में रहकर महसूस करें। अपनी कल्पना शक्ति द्वारा इन सब बातों को दृश्यों के साथ भावनाओं के साथ महसूस करने पर हमारा अवचेतन मन शीघ्र क्रियाशील होकर हमारी इच्छाओं पर कल्पना में सोचे गए विचारों के अनुरूप हमारी सफलताओं की संभावना बढ़ा देगा। अतः अपने व्यवहार, रहन सहन, व्यक्तित्व और भावनाओं को अपनी इच्छा के अनुरूप बना लें। इससे अवचेतन मन की आकर्षण शक्ति की तीव्रता बढ़ेगी जो सफलता के अनुकूल वातावरण, परिस्थितियां और लोगों और चीजों को आकर्षित करने में मददगार होंगी। ध्यान रखें, आपका एक गलत शब्द या एक गलत विचार आपकी सफलता को असफलता में बदल सकता है। जैसे ये शब्द, मैं यह नहीं कर सकता, यह कार्य असंभव है, मेरा भाग ही खराब है, मैं दुखी हूँ, मुझे कोई संभावना नहीं दिख रही है,
आदि जैसे नकारात्मक हतोत्साहित करने वाले शब्द कभी भी प्रयोग ना करें। हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया सकारात्मक दें तथा स्वयं पर और अपने कार्यों पर पूर्ण पूर्ण विश्वास बनाए रखें। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी बातों से लाभ प्राप्त होगा। कृपया पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ इन बातों का पालन करें, तभी आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ बनकर आपको महान सफलता दिला पाएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जानकारी आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगी। मैं एक ही वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी समय सीमा के कारण नहीं दे पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊं ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। अतः चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी सही समय पर उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करके या वीडियो बनाकर आपको सहयोग करूं। ऑल द बेस्ट।